हेलो दोस्तों, आज हम संस्कृत का नवम पाठ सुक्तयः पढ़ने जा रहे हैं। सुक्तयः सुक्तयः मतलब होता है सुंदर वचन, संस्कृत में बोले गए सुंदर वचन। अब हम इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम इसके शब्दार्थ को भी पढ़ेंगे। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये, मतलब पिता। यच्छति मतलब देता है, पुत्राय पुत्र को, बाल्ये मतलब बचपन में, विद्याधनम मतलब विद्याधन, महत मतलब महान। इसका अर्थ यह हुआ कि पिता अपने पुत्र को उसके बचपन में महान विद्याधन देता है। पिता सस्य किम मतलब पिता ने क्या, तपस्तेपे मतलब क्या तप किया, इत युक्ति इसको अलग अलग कर पढ़िए। इत युक्ति मतलब यह कहना, यस तक कृतज्ञता मतलब यह कहना ही उसके पुत्र का अपने पिता के प्रति उसकी कृतज्ञता है। अवकृता मतलब जैसी सरलता, यथा अगर, चित्ते मन में, तथा अदा तथा मतलब अगर, वाची मतलब बोलने में, हो तदेवाहु मतलब उसे ही, महात्मा लोग, समत्वती तथयत उसे ही। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसी सरलता मन में है वैसी सरलता अगर वाणी में भी हो उसे ही महात्मा लोग समत्व की भावना कहते हैं। तयकत्वा मतलब जो बोलते हैं, धर्म प्रदाम मतलब धर्मयुक्त, वाचम मतलब बोलते हैं, परुषाम पुरुष, योज्य भयुदरियेत मतलब कि जो पुरुष धर्मयुक्त वाणी को परित्यज्य मतलब छोड़कर, फलम पक्वम मतलब फलम मतलब फल, पक्वम मतलब पके हुए, भुंक्त पक्वम विमूढ़ी ही। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पुरुष धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलते हैं वो पके हुए फलों को छोड़कर कच्चे फल को, वो मूर्ख कच्चे फल को खाते हैं। विद्वांश एव मतलब विद्वान, एव ही, लोकस्मीणे लोक में, चक्षुष्मन्तः आँखों वाले, प्रकीर्तिता मतलब विद्वान लोग ही इस संसार में आँखों वाले कहे गए हैं। अन्येषाम मतलब अन्य लोग तो, वदने मतलब कहे हैं, ये तू ते चक्षुर्नामानि मते मतलब कि वदने मतलब मुख पर, अन्य किसी के मुख पर जो ये चक्षुर्नामानी मतलब जो ये आँख है वो सिर्फ नाम मात्र के ही हैं। यत प्रोक्तम मतलब जिस किसी के द्वारा, येण किनापि तस्य तत्वार्थने जिस किसी के द्वारा कुछ कहा गया है उसके अर्थ का निर्णय जिससे किया जा सकता है उसे ही विवेक इति रीतः मतलब कहा गया है। वाक्पटु धैर्यवान, मंत्री सभाया मपयकातरः मतलब वाक्पटु मतलब चतुर, और धैर्यवान मंत्री ही सभा में बिना डर के खड़ा रहता है। स किनापि प्रकारेण परेण परिभूयते वो किसी के द्वारा सताया नहीं जा सकता। चलिए अब इसके अगले श्लोक को पढ़ते हैं। यह इच्छा आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म
न कुर्यादहितं करम सपरेभ्यः कदापि च। मतलब कि जिस किसी को भी अत्यधिक सुख चाहिए उसको किसी को भी सताना नहीं चाहिए और उसके प्रति कभी भी दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। आचार प्रथमौ धर्म इत्येद विदुषाम वाचः। मतलब आचार मनुष्य का प्रथम धर्म है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। तस्माद् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। और इसकी हमें विशेषतः रक्षा करनी चाहिए। अब इसके हम कुछ शब्दार्थ को जान लेते हैं। तेपे मतलब तपस्याम अकरोत्, मतलब उसने तपस्या की। अवक्रतः न वक्रता ऋजुता। सरलता वाची मतलब वाण्याम वाणी में। तथयत यथार्थ रूपेण वास्तव में। परुषाम कठोराम कठोर। अभ्युदीरयेत वदेत मतलब बोलना चाहिए। विमूढ़ी मूर्ख। बुद्धिहीन अज्ञानी या नासमझ। वाक्पटु मतलब वाची। संभाषणी पटु संभाषण वार्तालाप में। चतुर चक्षुष्मन्तः नेत्रवन्तः नेत्रों से युक्त। वदने अनाने या मुखे मुख पर। ईरितः कथित कहा गया। परिभूयते तिरस्क्रियते अवमान्यते अपमानित किया जाता है। अकातरः वीर साहसी निर्भीक। श्रेयः कल्याणम कल्याण। प्रभुतानि अत्याधिकानि अत्यधिक। विदुषाम विद्वद्जनानां विद्वानों का। आप देख सकते हैं कि मैंने इस पूरे पाठ के जो श्लोकों का अर्थ बताया है इसी में से बताया है। कृपया इसे ध्यान से याद कीजिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप इसे देखते हैं और तभी भी आप इसको सब्सक्राइब नहीं करते, कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे कि हमें सपोर्ट आपका मिल सके। धन्यवाद। अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिससे कि मैं ये वीडियो बंद नहीं कर पा रहा हूँ।